औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह से दुआ है कि मेरे लिए बात करना और तुम लोगों के लिए सुनना आसान हो जाए और इस सब्जेक्ट को हम लोग मिल के पास करेंगे इंशाअल्लाह। चलो जी, सबसे पहले जो हम लोग एक्ट पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए कि शुरू के 10 चैप्टर गालिबन किसके हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं, 2 से लेकर 10 तक के। 1 में तो इंट्रो है, तो मैं डायरेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ कहाँ से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, ठीक हो गया। साथ हो मेरे यहाँ तक ऑनलाइन वालों, फिजिकल वालों, अभी है ना, जान में जान है ना। 5 बजे क्लास एंड है, तो इंशाल्लाह हम इब्तदाई बातें कर लेंगे इस चैप्टर की। चलो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपका शुरू होता है चैप्टर नंबर 2 से, और चैप्टर नंबर 2 का जो हमारा नाम है वो है ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत मासूम सा चैप्टर है, इतना कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। ठीक है, तो कोशिश होगी कि आप लोगों को इसी तरह की जो इलस्ट्रेशंस हैं ये मैंने जो बनवाई हैं और इसके अंदर अपनी किताब की मिसालें डाली हैं, यानी कि अगर मेरे साथ साथ पढ़ते जाओगे तो मेरी किताब भी साथ साथ कवर होती जाएगी। तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग स्लाइड्स बनाई हैं कि आप लोगों का जो है ना वो लॉ में इंटरेस्ट डेवलप हो, वरना तो रूखा सूखा लॉ है, मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन कोशिश ये की गई है कि पूरा लॉ इसी तरह डिज़ाइन करूँ, पूरा लॉ इसी तरह बनाऊँ कि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आए और जब आप लोग याद करो तो आप लोगों को स्लाइड आपकी जहन में हो। ठीक है, और ये माइंड मैप्स इंगेजिंग है, ये माइंड मैप्स आपने ज़रूर कॉपी करना है। शक्लें नहीं बनाओ बोले, लेकिन कम से कम माइंड मैप ज़रूर कॉपी कर लेना। ठीक है, कहानी का आगाज़ होता है ऑफ़र से। ऑफ़र क्या है, चलो एक काम करते हैं, आम फहम ज़बान में अगर मैं किसी से पूछूं, आप मुझे बताओ आपका नाम क्या है? अस्मा, ऑफ़र किसे कहते हैं? ठीक है, अस्मा ने कहा कि मैं अपना फ़ोन बेचना चाह रहा हूँ, ये एक ऑफ़र है। बिल्कुल ठीक है, आप बताओ। हाँ हाँ जी जी, डिमांडिंग प्राइस। ठीक है, ज़रूरी नहीं है प्राइस हो, ज़रूरी नहीं है कोई इस तरह की चीज़ हो, लेकिन डिमांड कह सकते हो आप उसको एक तरह से। चलो तुम बताओ मेरे भाई, 4 पेपर वाले भाई। बिड प्राइस, बड़ी ख़तरनाक ऑफ़र मार दिया आपने। ठीक है, तो ऑफ़र का मतलब क्या है? चलो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं कहता हूँ कि क्या नाम था आपका? असजद। ठीक है, मेरे बड़े भाई का नाम भी असजद है। ठीक है, तो मैं असजद को कहता हूँ कि ए असजद भाई, क्या आप मुझसे ये एप्पल का पेन ख़रीदना पसंद करेंगे? ये मैंने आपको क्या कही, ऑफ़र दी। मैं क्या क्या सोच के ऑफ़र कर रहा हूँ कि यार शायद तुम हाँ बोल दोगे और मेरा पेन बिक जाएगा, यही है ना। तो यही ऑफ़र है। ऑफ़र की डेफिनेशन कहती है कि जब एक बंदा दूसरे को इस नीयत से कुछ कहे कि उसकी रजामंदी ले ली जाए किसी चीज़ में, तो वो ऑफ़र कहलाती है। अंग्रेज़ी ज़बान में कहते हैं कि व्हेन वन पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करता है सामने वाले को टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। टू डू में क्या है, क्या मेरा पेन खरीदोगे? ठीक है, और नॉट टू डू मैं बताता हूँ, विद अ व्यू कि तुम्हारी मैं रजामंदी ले सकूँ। इसको मैंने क्या कहा, मैंने तुम्हें एक ऑफ़र दी। बात समझ आ रही है? मैंने अस्मा को कहा, अस्मा आप क्या मेरा इन्फिनिक्स नोट 40 खरीदेंगी? मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, पहले बता दूँ। मैंने अस्मा को कहा, क्या आप मेरा नोट 40 खरीदेंगी? अस्मा ने अगर हाँ कर दिया तो क्या होगा, मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई। अच्छा, ये है टू डू कि क्या तुम मेरा मोबाइल ख़रीदोगे, क्या तुम मेरा पेन खरीदोगे? ठीक है, अजद भाई जो है ना, अच्छा वैसे तो अल्लाह ना करे पीते हो, लेकिन अजद भाई चर्च पीते थे। इनके वाले साहब ने एक दिन बुलाया, बोला अजद मुझे रिपोर्टें मिली कि तुम चर्च पीते हो छुप छुप के, अगर तुमने चर्च छोड़ दी तो मैं तुम्हें यामाहा YBR 125 दिलाऊंगा। ये क्या है, ये ऑफ़र है बट नॉट टू डू समथिंग कि ए अजद छोड़ दो चरस और ले लो YBR की यामाहा 125। ये है नॉट टू डू समथिंग। तो जब एक बंदा दूसरे को कुछ पेशकश करे विद अ व्यू कि उसका कंसर्न ले ले कोई चीज़ करने में या कोई चीज़ ना करने में, इसका मतलब है कि सामने वाले इस बंदे ने उसको क्या कही, ऑफ़र करी। चलो अब इसकी अंग्रेज़ी भी साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी कि तो मैं साथ साथ ना अंग्रेज़ी पढ़ाता जाऊँ ताकि तुम लोगों को मेरी बात सुनने में इंशाअल्लाह आसानी हो जाए। चलो जी, अच्छा ये मेरा नॉलेज बैंक का एक फ़ोल्डर है, इसको मैं तुम्हें शक्ल दिखा दूँ। तो इसमें आ रहा है मेरे पास चैप्टर नंबर 2, और इस चैप्टर नंबर 2 में 2 फोल्डर आया करेंगे हर चैप्टर में। एक होगा चैप्टर नोट्स, एक होंगे लेक्चर नोट। लेक्चर नोट तो मेरी ये खूबसूरत PDF है और ये चैप्टर नोट्स है जिससे तुम्हें याद करना है।
अच्छा ये भी डाउनलोड नहीं करना, ये रीड कर लेना ऐसी गूगल ड्राइव खोल के, क्योंकि मैं इसको चेंज करता रहूँगा रोज़ बरोज़, अपडेट करता रहूँगा, फाइनल हो जाएगी तो बता दूंगा। ऑफर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई करता है टू अनदर मेरी विलिंगनेस टू डू, यार पेन खरीदोगे, टू डू, और एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग क्या, नॉट टू डू समथिंग, यानी कि इसके अब्बा ने इसको कहा कि चर्च पीना छोड़ दो या वहाँ की वाइब यार दिला दूंगा, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, इस सोच से कि इसका कंसर्न ले लूँगा, इसकी रजामंदी ले लूँगा। इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको ऑफर करी, ठीक है। आ जाओ टू डू समथिंग की एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। अब ये तुम लोगों को मैंने बता दिया तो एग्जाम्पल तुम लोगों ने खुद ही बना लिए हैं, अब बस हमने इसको क्या करना है, रीड करना है। अली ने ऑफ़र किया सारा को कि मेरा 30,000 रुपये का फ़ोन खरीद लो। अभी मैंने ऑफ़र किया था ना अस्मा को कि मेरा फ़ोन ख़रीद लो, ये क्या है कि मैंने इसको ऑफ़र की, बात क्लियर है। अगली एग्जाम्पल, ज़ारा ऑफ़र टू बाय लैपटॉप फ्रॉम जैन टू फॉर ₹70,000, ज़ारा ने जैन को प्रपोजल भेजा। अच्छा ऑफ़र को हम क्या कहते हैं, प्रपोजल भी कहते हैं, ये वो वाला प्रपोजल नहीं है। मैंने अपने डिज़ाइनर को भेजा कंटेंट, मैंने बोला यार इसकी ज़रा स्लाइड बना दो, उसने प्रपोजल का नाम सुन के ना वो वाला प्रपोजल बना दिया। अब वो उस पर एक पिक्चर उसने लगा दी हूँ फूल लेते हुए, ठीक है। मैंने बोला भाई ये बिज़नेस प्रपोजल है, वो वाला नहीं है, उसने चेंज किया। तो वाकई भाई ऐसा भी होता है। तो ज़ारा ने ऑफ़र क्या करी, ज़ारा ने एक प्रपोजल भेजा जैन को कि मैं तुम्हारा लैपटॉप 70,000 में लूँगी। तो ज़ारा ने क्या किया, ऑफ़र दी। सना ने ऑफ़र किया कि मैं है ना तो मैं अपना अपार्टमेंट रेंट पे दे दूँगी 20,000 रुपये पर महीने में। तो सना ने क्या किया, एक प्रपोजल भेजा, ठीक है। इस प्रपोजल को आप वो वाला प्रपोजल भी समझ सकते हो, मसला नहीं है, रिश्ता भेजा है ना, प्रपोजल भेजा है। तो क्या की अजद भाई ने अपनी पसंदीदा खातून को एक प्रपोजल भेजा, नहीं प्रपोजल 70,000 का नहीं, हाँ 70,000 हक मेहर भेजा होगा, ठीक है। तो प्रपोजल भेजा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो अगर सामने से एक्सेप्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस। तो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस हमारी दो टर्मिनोलॉजी है जो हमने अभी सीखी हैं। ऑफ़र में किसी को कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा एक बात मैं इसमें बता दूं ऑफ़र में कि ऑफ़र जिस बंदे को की जाए वही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ऑफ़र जिस बंदे को की जाए वही एक्सेप्ट करेगा। मैं तुमसे पूछा तुम भाई चाय पियोगे, बड़े परेशान लग रहे हो, पीछे हज़रत ने बोला हाँ मैं पीऊँगा, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई ऑफ़र जिसको की है उसी ने एक्सेप्ट करनी है, कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। बात समझ आ रही है। अजद भाई आपको मसला तो नहीं, आपका नाम मैं मिसाल में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, नॉट टू डू समथिंग, वही वाली बात अभी YBR 1 to 5 वाली। अली ऑफर्स नॉट टू प्ले लाउड म्यूजिक इन द इवनिंग इफ़ बिलाल पेज हिम 500 रुपये। अली रोज़ तेज़ गाना चलाता था, उसका पड़ोसी बिलाल उसकी आदत से बड़ा परेशान था। बिलाल ने बोला यार नहीं यार वो गाने नहीं चलाओ, उसने बोला पहले 500 रुपये दो, ठीक है। या उल्टा बता दिया मैंने एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या किया, अली ने ऑफ़र किया बिलाल को कि 500 रुपये दोगे तो मैं तेज़ गाने नहीं चलाऊँगा। हियर अली इज़ प्रोपोजिंग टू स्टॉप प्लेइंग लाउड म्यूजिक इन एक्सचेंज फॉर मनी, बोला पैसे ले ले लेकिन गाने नहीं चलाया कर। जैन ऑफर नॉट टू ब्रिंग हिज डॉग टू द पार्क इफ़ हिज फ्रेंड उमर बाइज हिम लंच, कहता है यार मैं अपने कुत्ते को ना पार्क में टहलाने ले जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है तुम्हें कुत्तों से डर लगता है, ठीक है। अगर मुझे खाना खिलाओगे ना तो कल से मैं अपने कुत्ते को तुम्हारे साथ वॉक पे नहीं लेके जाऊँगा। बात समझ आ रही है। ये भी क्या है, एक ऑफ़र है, टू डू या नॉट टू डू, नॉट टू डू। चलो जी, अ फादर आस्क हिज सन टू स्टॉप स्मोकिंग एंड ऑफर्स हिम अ बाइक इफ़ ही डस। अजद वाली मिसाल आ गई ना यार। अब तुम्हें फ़ौरन यहाँ क्या याद आएगा, अजद भाई याद आ जाएंगे कि उसके वालिद साहब ने क्या कहा कि चर्च पीना छोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ वहाँ की वाइब यार दिला दूंगा। क्या बात समझ आती है, क्लियर है। ऑफ़र में किसी को कोई मसला, अच्छे से पढ़ लो, डेफिनेशन भी पढ़ लो। अच्छा ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, कुछ चीज़ें होंगी जो मैं कहूँगा एक्सप्रेसिवली कि आपने याद करनी है। अगर रट्टे वाला सवाल आ गया जो 35% वेटेज वाला था तो वो क्या पूछेगा, व्हाट इज़ एन ऑफर, तो क्या बताना है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अदर, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या कही, एक ऑफर कर दी। बात समझ आ रही है। एक्सेप्टेंस पे आ जाऊँ, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, सो गए क्या जी, आप बताएं, आप लोग ऑनलाइन बढ़ जाऊँ, ऑनलाइन ही फिजिकल आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। ऑनलाइन में ध्यान है, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या होती है, जिस बंदे को प्रपोजल भेजा गया था अगर वो अपनी रजामंदी का बता दे सामने वाले को कि हाँ
मुझे ये रिश्ता कबूल है, तो वो क्या है, एक्सेप्टेंस। अच्छा, उस लड़के ने ना एक्सेप्टेंस पे वो शर्माई हुई लड़की की ऐसी तस्वीर बना दी थी, तो वो उसने वाकई उसको एक्सेप्टेंस वाली तरजीह दे दी थी। तो पर्सन जिसको ऑफर की जाए सिग्निफाइज एसेंट टू प्रोपोजल। एसेंट क्या है, एसेंट का मतलब होता है कंसर्ट। तो कुछ लॉ के ऐसे मुश्किल अल्फाज आएंगे जो तुम मुझसे पूछोगे क्या होता है, मैं बोलूँगा भाई इसका मतलब होता है कंसर्ट, ठीक है। सिग्निफाइज एसेंट टू द प्रोपोजल, द प्रोपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, आओ पढ़ लो। एक्सेप्टेंस, when the person to whom the proposal is made signifies his assent to it, the proposal is said to be accepted। चलो जी, अदील ने ऑफ़र की बाबर को कि बाइक बेचूंगा 50,000 रुपये में, और बाबर मान गया, तो बाबर का हाँ करना क्या है, एक्सेप्टेंस है। सारा ने ऑफ़र किया कि मैं अहमद को अपना 30,000 रुपये का मोबाइल बेचूंगी, अहमद ने कहा यस, ये क्या है, एक्सेप्टेंस है। चलो जी, ज़ारा ने ऑफ़र किया कि लैपटॉप लेगी 70,000 का, जैन ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्टेंस क्या हो गई, मतलब ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई। अच्छा, एक बंदे ने प्रपोजल भेजा, अगले बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, इसे हम कहेंगे प्रॉमिस हो गया, ठीक है, पक्का प्रॉमिस। और बचपन में हम प्रॉमिस किया करते थे ना कि प्रॉमिस करो, वो क्या होता है, मेरी अम्मा ने एक दिन मुझसे प्रॉमिस लिया कि तुम आज के बाद माल्ट नहीं पियोगे, नहीं, बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी। 2016 में ना मैं माल्ट आई थी, नहीं उस वक्त 15-16 की बात है, तो पीच माल्ट मुझे बड़ी पसंद थी। मैं निकलता ट्यूशन जाने के लिए, तो 3 माल्ट लेके निकलता था, 30 रुपये की आती थी, 30-35 रुपये की आती थी। तो एक कांच की बोतल इस हाथ में ऐसे उंगली में फंसाई, एक उस उंगली में फंसाई, और एक हाथ से ना पीता हुआ जाता था, एक पी, दूसरी रखी, दूसरी निकाली, तीसरी पी। तो घर से लेकर कोचिंग तक के रास्ते में ना मैं 3 पीता था। तो मेरे जो कोचिंग का टीचर था ना, तो उसको पता चल गया मैं माल्ट बहुत शौक से पी रहा हूँ, और उसको लगता था कि लिवर के लिए डैमेजिंग है, तो उसने मेरी अम्मी को बता दिया कि आपका बेटा दिन की 3 माल्ट पीता है। अम्मी ने बड़े रो धो के इमोशनल करके मुझसे क्या लिया, प्रॉमिस लिया, क्या, कि आज के बाद तुम माल्ट नहीं पियोगे। ये क्या है, अम्मी ने क्या कहा, ऑफ़र की, आज के बाद तुम माल्ट नहीं पियोगे। मैंने क्या कहा, हाँ अम्मी मैं आज के बाद माल्ट नहीं पीऊँगा। मैंने क्या कहा, एक्सेप्टेंस दे दी। ये क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। बात समझ आ रही है, क्लियर है। ये मिसालें लिख लो अपने पास, किसी भी ज़बान में लिखो, सराइकी आती सराइकी में लिखो, पश्तो आती पश्तो में लिखो, लेकिन लिखो, ठीक है, क्योंकि जब ये मिसाल रीड करोगे ना बाद में तो याद आ जाएगा। और वल्लाही ये मिसाल देने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं सोच के भी नहीं आता मिसाल दूंगा, ऐसे ही क्लास में बैठे बैठे आ जाती हैं। तो खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस समझ आ गया। अच्छा, एक एक्सेप्टेंस थी जो मैंने तुम लोगों को बताई, ये क्या है, एक्सप्रेस, यानी कि बज़ाहिर मुंह से बयान कर देना, ठीक है, लिखित पढ़त में बोलना, यानी कि लिख के दे दिया, ईमेल कर दी, व्हाट्सएप कर दिया, इंस्टा पे बता दिया, मैसेंजर पे बता दिया, या मुंह से बता दिया, ठीक है। ये क्या है, एक्सप्रेसिवली बताना। कि एक्सेप्टेंस 2 तरह से की जा सकती है। एक होती है एक्सप्रेसिवली, यानी कि मैंने अपने एक्सप्रेशन से बता दिया, ईमेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, मैसेंजर कर दिया, स्नैप पे यस लिख दिया, कुछ भी होता है जो मैं तुम्हें एक्सप्रेसिवली बता दिया। एक होता है इम्प्लाइड, ठीक है, तुमने बोला हाँ भाई चाय पे चलें, ठीक है, इम्प्लाइड, जो कि तुमने ना मुझे तो कहा तो सही, लेकिन मैंने उसको अल्फाजों में नहीं बताया, लिख के नहीं बताया, किसी फॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल से तुम्हें नहीं बताया, लेकिन क्या किया, इशारों में सब कह दिया, ठीक है। एक और तरह का मैं मिसाल देता हूँ। तुम गए सुबह सुबह जो है चाय के होटल पे चाय पीने के लिए, ठीक है, तो नाश्ता कर रहे थे, एक बच्चा आया, वो जो नहीं होते शूज़ पॉलिश करने वाले, जो टांग के घूम रहे होते हैं, इधर डब्बा टांग के घूम रहे होते हैं पॉलिश करने के लिए, तो वो ना उनकी नज़र होती है सबके पैरों पे, किसने ब्लैक फॉर्मल पहना हुआ है या ब्राउन फॉर्मल पहना हुआ है, सैंडल ऐसी है जो पॉलिश वाली है, तो वो आपके पास आता है, आपको यूँ देखता है ऐसे कैसे करके ना, तो आप क्या समझ रहे हो वो क्या चाह रहे हैं कि आप अपने जूते उतार के उसको दे दो। आपने उसको कुछ नहीं बोला, ना उसने आपको कुछ कहा, ना आपने उसको कुछ कहा, आपने अपने शूज़ उतार के उसके हैंड ओवर कर दिए। जब तक आप चाय पी रहे थे वो बाहर गया, ठक 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 करके पॉलिश मारी, आपको ला के दे दी। ये क्या है, एक्सप्रेसिवली कुछ चीज़ हुई है, इम्प्लाइड हुआ है, सब कुछ इम्प्लाइड हुआ है, और ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, कि वो आपके पास आया, ना कुछ कहा, आपने उतार के उसको जूते दिए, उसने साफ़ किए, ला के दिए, आपने उसको पैसे भी दे दिए, ठीक है।
आप ड्राइव कर रहे थे, अल्लाह वाली चौरंगी पे पहुँचे तो एक गरीब बच्चा आया वाइपर लेके गाड़ी में मार रहा है। अब आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, ठीक है, आप बैठे हो एंजॉय कर रहे हो। जब गरीब बच्चे ने पूरा वाइपर से साफ़ कर दी गाड़ी तो वो आपको ऐसे दिखता है, आपने 20 रुपये निकाल के दिए उसको, दे दिए। ये क्या कोई एक्सप्रेसिवली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि उसने बोला मैं आपकी गाड़ी साफ़ करूँ, उसने ऑफ़र मारी, आपने बोला हाँ कर दो। उसने बोला मैं आपकी गाड़ी 20 रुपये में साफ़ कर दूँ, आपने बोला हाँ 30 रुपये में कर दो। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोई एक्सप्रेसिवली बात हुई थी? नहीं। ये क्या हुआ था? इम्प्लाइड। तो ऑफ़र भी इम्प्लाइड हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड हो सकती है, और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जो हमने बताई है अभी, ये भी इम्प्लाइड हो सकती है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ आती है? हमने क्या पढ़ा अभी तक? मैं स्लो चल रहा हूँ डेलिबरेटली तुम लोगों के पेस से, कि तुम लोगों का पेस मेरे पेस से मैच कर जाए। क्या पढ़ा मैंने अभी, बताओ? ऑफ़र क्या होती है? चलो मुझे कोई बताया कि ऑफ़र क्या होती है, कौन बताएगा? आप बताओ, पीछे वाले भाई। हाँ, ठीक है, ग्रेट। इसको इंग्लिश में कैसे बताओगे? टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन इट इज सेड टू बी ही इज सेड टू मेक ऑफर। बस यही अंग्रेजी चाहिए, वो प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं चाहिए। एज लॉन्ग एज तुम कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हो, यू आर गुड टू गो। और इंग्लिश खुद बेहतर हो जाएगी, तब 3 4 6 5 पेपर करोगे ना, इंग्लिश खुद बेहतर हो जाएगी। चलो बढ़ जाए हम आगे। अच्छा, प्रॉमिस की बात चल रही थी, ठीक है, और इस डायग्राम से चल रही थी। इस डायग्राम से मैंने आपको बताया था कि एक प्रपोजल यानी कि ऑफ़र आई, मैंने एक्सेप्ट कर ली माल्ट वाली मिसाल से, और ये क्या हो गया? पक्का प्रॉमिस। ठीक है, पक्का पक्का प्रॉमिस हो गया। तो ये प्रॉमिस है। प्रॉमिस पे उसने फिर आखिर में आके ये वैलेंटाइन जैसी कोई तस्वीर लगाई थी। मतलब चलो कोई मसला नहीं, बच्चे ही हैं, खैर। तो एक्सेप्टेंस के बाद जो ऑफ़र करने वाला था और जो ऑफ़र रिसीव करने वाला था, ये बन जाएंगे प्रोमिसर और प्रोमिसी। अगर मैं कहूँ ऑफ़र करने वाले को क्या कहेंगे? नहीं, ऑफ़र करने वाला ओरिजिनल ऑफरर, और जिसको ऑफ़र की जा रही है ऑफरी। इसी तरह से जब ये चीज़ एक्सेप्ट हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई, अब जिस मैं बंदे ने इसको ऑफ़र की थी पेन बेचने की, तो मैं क्या कहलाऊंगा? प्रोमिसर, और वो अजद भाई क्या कहलाएंगे? प्रोमिसी। बात समझ आती है? तो ओरिजिनली जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी तो मैं सिर्फ क्या था? ऑफरर। वो कौन था? ऑफरी। जब इसने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं क्या बन गया? प्रोमिसर। वो क्या बन गया? प्रोमिसी। आओ पढ़ो। कहते हैं ऑफरर जो है प्रोमिसर भी कहलाता है, ऑफरी प्रोमिसी भी कहलाता है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेसिवली भी की जा सकती है, यानी कि लफ्ज़ों में बयान की जाए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जाती, वो इशारों में हो जाती हैं। जैसे कि गाड़ी साफ़ करने वाली मिसाल, जूते पॉलिश करने वाली मिसाल, और बहुत सारी मिसालें जो आँखों के इशारों में तश्कील हो जाती है। सब कुछ हो जाता है। क्या बात समझ आ रही है? अब हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये तो मैंने अपनी मिसालें आपको ऐसी बना दी थी। अब देखते हैं किताब वाली मिसाल। ये किताब वाली मिसाल भी मैंने कोशिश की है कि वो मिसाल लिखूँ जो ICAP की किताब में ना हो, क्योंकि ICAP की किताब वाली मिसाल मैंने क्वेश्चंस भी यूज़ कर ली और यहाँ एक नई मिसाल ऐड कर दी, ताकि आपको सेट ऑफ एग्जाम्पल्स मिल जाए, ताकि एग्जाम में कोई भी ऐसा मिलता जुलता सिनेरियो आए तो आप हैंडल कर लो। आ जाओ। अली ने ऑफ़र की अहमद को अपनी कार बेचने की 5 लाख रुपए की। अहमद ने कह दिया हाँ। अली ने क्या की? अहमद ने क्या किया? एक्सेप्टेंस हो गई। अब अहमद ने कहा आई एक्सेप्ट, ये क्या है? एक्सप्रेस ऑफर है, एंड एक्सेप्टेंस इज मेड वर्बली। क्या वर्बली एक्सेप्टेंस काबिल कबूल है? हाँ, उसने बोला ना हाँ। निकाह में क्या होता है? वकील से पूछा जाता है कि मैं आपकी इजाज़त से आपकी जो सिस्टर हैं इनको इस बंदे के निकाह में इतने हक मेहर के एवज़ दे दूँ। बोलता है इजाज़त है। ये क्या है? ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस ही तो है। उसके बाद लड़की के पास गया होगा इजाब करवाने के लिए। इजाब में से क्या पूछा होगा कि आपकी इजाज़त है कि आपका निकाह जो है इस बंदे से इतने हक मेहर के अगेंस्ट पढ़ा दिया जाए, क्या आप कबूल है? कारी साहब ने क्या मारी? ऑफ़र। सामने से आ गई एक्सेप्टेंस। ये ऑफ़र एक्सेप्टेंस क्या हो गया? डन हो गया। क्लियर है? मिसाल बहुत सारी देसी इसलिए देता हूँ ताकि समझ आए कि हमारे गिरदो नवा में क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा जल्दी रिलेट कर सकते हो। वरना बिजनेस की मिसाल तो बहुत सारी हैं, दे देंगे अभी और भी दे देंगे, मसला नहीं है। सारा ने ऑफ़र किया कि अपना अपार्टमेंट रेंट करेगी जैन को 20,000 पर महीने पे, और उसने लिखित पढ़त भी कर ली, रिटन अग्रीमेंट कर लिया, एंड जैन साइंस द कॉन्ट्रैक्ट। जैन भाई ने साइन भी कर लिया। ये क्या है? एक्सेप्टेंस है किसमें?
राइटिंग में। ये मैं एग्जांपल किसकी दे रहा हूँ, एक्सेप्टेंस की मिसाल दे रहा हूँ एक्सप्रेसिवली। आओ इम्प्लाइड पे, कस्टमर बेकरी में गया, ब्रेड उठाया और कैश उठा के कैश निकाल के कैशियर को दे दिया। क्या ब्रेड वाले ने कोई ऑफ़र की थी कि भाई ये ब्रेड खरीद लो बड़ी अच्छी है? नहीं, उसने पिक की, काउंटर पे गया, पैसे दे दिए। तो ये क्या है, द कस्टमर एक्शन ऑफ पिकिंग अप द ब्रेड एंड पेइंग इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द बेकरी ऑफर टू सेल। बेकरी वाले ने क्या लगाई हुई थी, ऑफर लगाई हुई थी सेल करने के लिए फिक्स प्राइस पे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर कोई मार्ट में कोई चीज़ पड़ी हुई है, आगे जाके हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर बेकरी में कोई चीज़ पड़ी हुई है, स्टोर में कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो वो क्या ऑफ़र कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। लेकिन मैं अभी के लिए मान रहा हूँ कि वो फिक्स प्राइस पे थी, उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं है, तो वो फिक्स प्राइस पे चीज़ बेच रहे थे। 70 रुपये की मिलती है ना अभी वो मीडियम स्लाइस दाली, कितनी की हो गई है? 120 रुपये की हो गई है। अल्लाह अकबर, 45 रुपये से लेना स्टार्ट की थी मैंने वो दरमियानी स्लाइस, अभी 120 की पहुंच गई है। अल्लाह रहम करे, वो फुल लेंथ की आती थी यार 120 की, अभी वो भी 120 पे पहुंच गई है। अल्लाह रहम करे भाई। चलो, तो फिक्स प्राइस पे उसने लगाई हुई थी, वो ब्रेड उठा के कहाँ पहुँच गया, कैशियर के पास। उसने उसको क्या कही, ऑफ़र टू सेल थी उसकी, उसने एक्सेप्ट करके पैसे दे दिए, डन। ये क्या है, इम्प्लाइड। चलो, बहुत सारी खातून इस मिसाल से रिलेट करेंगी कि वो घर जाने के लिए क्या करती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल। तो क्या ड्राइवर ने उनको कॉल की थी, हाँ बाजी मैं आ रहा हूँ आपको पिक करने के लिए, नर्सरी के स्टॉप पे आप खड़ी हो जाएं, ऐसी कोई कम्युनिकेशन हुई थी? नहीं, बस ने आना ही था, बस ने नर्सरी के स्टॉप पे रुकना ही था, बस का गेट इतनी देर के लिए खुलना ही था, मुसाफिरों ने उतरना ही था, कस्टमर ने नहे चढ़ना भी था, और वो उसने बस स्टॉप ने हर बस स्टॉप पे रुकना भी था। ठीक है, तो बस आके रुकती है, कस्टमर आते हैं, पैसेंजर जिसे हम कहते हैं, बैठ जाते हैं, और उसने कुछ भी नहीं बोला। बाय डूइंग दिस क्या हुआ, ट्रांसपोर्टर की ऑफ़र उसने एक्सेप्ट कर ली कि मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगा। बात समझ आती है? बाय बोर्डिंग द बस द पैसेंजर हैज़ इम्प्लाइडली एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट वाले की इम्प्लाइड ऑफर थी, रिक्शे वाले नहीं होते आगे खड़े होते हैं, यूँ देख रहे होते हैं, हाँ ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, तो क्या है, एक्सप्रेस ऑफर है, कोई इम्प्लाइड है। जैसे ही मैं कभी जा रहा होता हूँ ना किसी जगह से, रिक्शे वाले खड़े होते हैं, आप रिक्शे वाले को ना सिर्फ ऐसे आँख मिला के से देख लो, वो यूँ फुल ना चाबी यूँ खड़े होते हैं, हाँ भाई चलना चलूँ निकालूँ, तो वो क्या है, इम्प्लाइड ऑफर है। ठीक है, बात समझ आती है? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में फ़र्क समझ आता है? पक्की बात है। चलो देखते हैं हमारी किताब इस पर क्या कहती है। ऑफ़र प्रपोजल पढ़ा दिया, एक्सेप्टेंस पढ़ा दी, फिर प्रोमिजर प्रोमिजी पढ़ा दिया। प्रोमिजर प्रोमिजी में क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस के बाद ऑफर क्या बन जाएगा, प्रोमिजर, ऑफरी क्या बन जाएगा, प्रोमिजी। एक्सप्रेस भी होता है और इम्प्लाइड भी होता है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है क्या, अग्रीमेंट क्या होता है। बहुत सारी जगहों में तुमने सुना होगा कि अग्रीमेंट हो रहा है, रेंट एग्रीमेंट हो रहा है, सेल एग्रीमेंट हो रहा है, पढ़ा है ना बहुत सारी जगह पे। अभी देखते हैं कि एग्रीमेंट होता क्या है, तब तक मैं पानी पी लूँ। मेरी हर क्लास में एक बोतल लाजमी ख़त्म होती है। दो बड़े रीज़न हैं, एक तो मैं क्लास का माइक यूज़ नहीं करता, दूसरी बात सबसे ज़्यादा एनर्जी टीचिंग में कंज्यूम होती है। चलो जी, हम पढ़ने आ रहे हैं जनाब अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है वैसे, किसी को कोई आइडिया? दो पार्टीज़ का एक चीज़ पे रजामंद होना। मुझे कहीं से कंसिडरेशन की आवाज़ आई थी, आपके पास से आई थी? कंसिडरेशन ऐड कर देना, बिल्कुल सही बोला, पहले पढ़ा बोला आपने। हाँ, ग्रेट 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 ग्रेट। अब देखो हमारे पास ना एक फॉर्मूला बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कैसे? पहला फॉर्मूला हमने क्या सीखा, यहाँ सीखा था ना हमने पहला फॉर्मूला, ये रहा पहला फॉर्मूला सीखा कि प्रपोजल जो ऑफ़र गई है ऐसे करके इसको पेन बेचने की, और इसकी रजामंदी, पक्का प्रॉमिस बन गया। वो अम्मी की माल्ट वाली मिसाल, माल्ट छोड़ दो, एक्सेप्टेंस हो गई। अब अगला स्टेप, अग्रीमेंट कैसे बनेगा, लिखित पढ़त के साथ एग्रीमेंट कैसे बनेगा। अग्रीमेंट ऐसे बनेगा कि मैंने अम्मी से प्रॉमिस कर लिया कि अम्मी मैं आइंदा के बाद से माल्ट नहीं पीऊँगा, बस आप मेरे को हफ्ते के 500 रुपये दिया करो। ये क्या है, इस प्रॉमिस में कुछ मॉनेटरी टर्म ऐड हो गई। कंसीडरेशन ज़रूरी नहीं है कि पैसे हों, कंसीडरेशन कुछ नॉन कैश भी हो सकती है। अम्मी मैं माल्ट पीना छोड़ दूंगा अगर आप मुझे एक आईफोन दिला दें। ठीक है, कंसीडरेशन ऐड हो जाना। अब अग्रीमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि कुछ एक्सचेंज में होना चाहिए। एक तो ये ना, ये प्रॉमिस है, ऐसे ही प्रॉमिस कर लिया मैंने इससे। ठीक है, कि अगर तुमने मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किया
तो मैं तुम्हें जो है स्कूटी दिलाऊँगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉमिस, ठीक है। लेकिन अगर मैंने जो है इससे ये प्रॉमिस कर ली, इसने बोला कि ठीक है मुझे स्कूटी नहीं चाहिए, मुझे जो है ना वो 5 लाख रुपए चाहिए या मुझे कोई और चीज़ चाहिए, तो ये क्या है, कंसिड्रेशन का ऐड होना। मैंने इसको बोला मैं तुम्हें स्कूटी दिलाऊंगा, ये क्या है, कंसिड्रेशन का ऐड होना। बात समझ आती है। अगर मैं इसको सादा ऐसे ही बोल दूँ, सादा, आज के बाद से तुम जो है ना वो अंत तक मेहनत करोगे और प्रॉमिस करोगे मेरिट सर्टिफिकेट ला के दोगे, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स ला के दोगे। उसने बोला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मेरिट सर्टिफिकेट की मेहनत करूँ, ये क्या है, प्रॉमिस। लेकिन अगर इसमें मैंने कंसिडरेशन भी ऐड कर दी, कोई नॉन कैश या कोई कैश इंसेंटिव ऐड कर दिया, ये क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट बन जाएगा। बात क्लियर है, कुछ भी नहीं है। प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन आ जाए वो क्या है, अग्रीमेंट बन जाएगा। बात समझ आती है। और आसान मिसाल दूँ, मैंने अस्मा से मिसाल स्टार्ट की थी। मैंने अस्मा को कहा तो मेरा फ़ोन अच्छा हो गया, वरना वो लास्ट बैच में टेक्नो कैमन 19 न्यू की मिसाल देता था, तो मोबाइल के बेचारे की पैनल भी 3 दफ़ा टूट चुका था, तो मैं बोलता था मैं टूटा हुआ मोबाइल बेच रहा हूँ। इस बैच में थोड़ा सा अच्छा मोबाइल आ गया, तो मैं कहता हूँ अस्मा मैं आपको जो है इन्फिनिक्स नोट 40 बेचूँगा, ठीक है। ये क्या है, ऑफ़र है, ठीक है। मैं आपको 20,000 रुपये बेचूँगा, क्या आपने एक्सेप्ट किया। उसने बोला मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। रिजेक्ट करने जा रही थी, मैंने एक्सेप्टेंस दे ली, ठीक है। मैंने बोला एक्सेप्टेंस है, उसने बोला एक्सेप्टेंस है, ठीक है। अब इसमें कंसिडरेशन क्या है, हाँ 20,000 रुपये, और क्या है, एक और चीज़ भी है, मोबाइल। शाबाश, क्या लिखा हुआ है, प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मैंने जी, तो रिजेक्शन ऑफ ऑफर, गेम ओवर। इसने अपनी पसंदीदा औरत को प्रपोज किया, उसने बोला नहीं, ये क्या है, रिजेक्शन ऑफ ऑफर, ऑफर ही ख़त्म, लेट्स। अब ना प्रॉमिसर बना, ना प्रॉमिसी बना, ना एग्रीमेंट हुआ, ना कंसिडरेशन हुआ। इतने लंबे ख्वाब देख रहे सारे क्या हो गए, पानी में मिल गए। हाँ नहीं सही करो, अच्छा सवाल करो। नहीं तुम 10 कर लो, कोई मसला नहीं है, 10 कर लो, ठीक है। ठीक है, इसका एक सवाल है। इसने बोला, मैंने बोला मैं आपको 20,000 में बेचूंगा, उसने बोला नहीं 10,000 रुपये में दूंगा। वो वाली फिल्म देखिए 150 रुपया देगा, वो क्या है, काउंटर ऑफर। इसे लॉ में कहते हैं काउंटर ऑफर, ठीक है। बहुत लगते बड़े अच्छे से मिसाल समझ आई है। तो ये क्या है, काउंटर ऑफर। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर में हम पढ़ेंगे कि एक ऐसी ऑफर होती है जो एक बंदे को दी जाए। स्पेसिफिकली मैंने इसको कहा कि भाई अगर तुमने जो है टेस्ट में 90% मार्क्स लिए तो मैं तुम्हें लाल किला पे खाना खिलाऊंगा। तो मैंने ऑफ़र क्या किए, सिर्फ इसको किए। क्या नाम था आपका, अम्मार। आहिस्ता आहिस्ता नाम याद होंगे, अभी याद नहीं। अभी एक अम्मार, अस्मा और इज़्ज़त, 3 नाम याद हो गए, तो बाकी आहिस्ता आहिस्ता। आपका नाम क्या था दोस्त, इमाद, सही है, 4 नाम याद हो गए, आहिस्ता आहिस्ता बाकी करूँगा, ठीक है। तो बात क्या चल रही थी, ऑफ़र की। तो अगर इसने मुझे बोला नहीं 10,000 रुपये में, तो क्या है, काउंटर ऑफ़र, सही है। लाल किला खाना खिलाने की बात हो रही। तो मैंने इसको कहा कि अगर तुम 90% मार्क्स पहले टेस्ट में लोगे तो मैं तुम्हें लाल किला पे खाना खिलाऊंगा, ठीक है। तो इसने बोला कि यार ये क्या है, स्पेसिफिक ऑफ़र। इसने बोला लाल किला नहीं, फ्रंटियर की मटन कढ़ाई खिलाओ। तो उसने क्या कर दिया, काउंटर ऑफर कर दी। तो मेरी लाल किला वाली ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गई। बड़े मज़े की मिसाल से हम पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसा प्रॉमिस जिसमें एक दूसरे के लिए कोई कंसिडरेशन शामिल हो जाए, वो क्या कहलाता है, अग्रीमेंट कहलाता है। क्या ये बात समझ आ रही है। आ जाओ, अदील ने प्रॉमिस की। यार ये अदील नाम बड़ा फिट चल रहा है आजकल ड्रामे की वजह से, कभी मैं कभी तुम। 12 रब्बिल अव्वल की वजह से इसका किस नंबर 22 नहीं आई जो मैं देखता हूँ, ठीक है। हाँ, हर मंडे ट्यूसडे मैं एक ही ड्रामा देखता हूँ यार भाई। मैं, तुम लोगों को लगता होगा कि कोई टीचर वीचर है फुल तोप किस्म का, तो बड़ा मसरूफ़ रहता होगा। हाँ रहता हूँ भाई, बहुत काम है, ठीक है। बिजनेस लॉ अलग है, कंपनी लॉ अलग है, फिर फर्म वम भी है, ठीक है। एक है फर्म हमारी, ठीक है, मतलब मेरी नहीं, जहाँ मैं काम करता हूँ उधर। फिर ARTT भी है, लेकिन इसके अलावा मस्ती पूरी करता हूँ। हालात जैसे भी हो, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा मैं गेमिंग भी करता हूँ। काउंटर स्ट्राइक का शौक़ है, ठीक है। काउंटर स्ट्राइक का शौक़ है, वो मुस्तफ़ा वाले शौक़ है मेरे, ठीक है। वो काउंटर स्ट्राइक खेलता है ना, तो काउंटर स्ट्राइक का टूर्नामेंट भी खेलता हूँ। कासा का भी हो रहा है, तो उसमें टीम डलती है हमारी। बेनेवोलेंट नहीं, वेलोरेंट। यार असल में जब मैंने काउंटर स्ट्राइक खेलना शुरू किया ना, वो हमारा ना मिडिल क्लास घराने का शुद्ध गरीब ज़माना था। पेंटियम 4 था, हाँ 1.6। हाँ अभी भी मैं वही खेलता हूँ। लेकिन उस ज़माने में ना कोई चेयर थी, ना कोई टेबल थी। वो
छोटी सी वो नहीं होती हैं स्टूल टाइप की चीज़ें हैं जो वो छोटी टेबल होती है ज़मीन पर रखने वाली, उस पर हमारा सिस्टम रखा हुआ था। और तैयार में जैसे बैठते हैं ना, ऐसे बैठ के मैं काउंटर स्ट्राइक खेलता था। 2 क्लास में शुरू किया था। फिर थोड़े से पैसे आए घर वालों का, टेबल ली, फिर टेबल पे प्लास्टिक की चेयर रख के खेलता था। टेबल यहाँ जा रही तो चेयर यहाँ जा रही है, तो ऐसे गेमिंग शुरू की। तो 2 क्लास से लेकर 8-10 तक खेला काउंटर स्ट्राइक। 10 में भाई PS4 ले आया, दुबई की सेकंड में गया था तो PS4 खेलना शुरू किया। फिर ई गेमिंग का शौक आ गया। फिर बीच में CA की वजह से काफ़ी गैप आया इसमें, और अभी मैंने जाके पिछले साल 2023 जुलाई में PS5 दोबारा ख़रीदा है। और अब मैं हर वीकेंड PS5 खेलता हूँ। ये मेरी आदत है, कुछ भी हो जाए, हालात जैसे जो पढ़ाई हो ना हो, PS5 खेलता हूँ। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। नहीं वाकई एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, खेलते हो तुम, क्या खेलते हो? अच्छा CS भी खेलते थे तो हाँ, टेकन सही है यार। मैं खेलता हूँ WWE 2K24 और क्रिकेट 24। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स गेम खेलता हूँ। बाकी वो ब्लैक में वोकोंग खेलना है मुझे, लेकिन उसके लिए भी मैंने बोला टाइम नहीं है, बाद में खेलता है। तो खैर एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूँ, पढ़ाई से ना डरो नहीं। जितना डरोगे ना पढ़ाई से, उतना ही पढ़ाई तुम्हें डराएगी। अगर तुम बहुत ज़्यादा डरोगे कि यार R1 नहीं हो रहा, CMA नहीं हो रहा, या CA की पहली अटैम्प्ट है और घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे अगर फेल हो गए, तो अगर ये फेयर ऑफ फेलियर रखा ना जहन में, लाजमी फेल हो गया। मैं लिख के देता हूँ फेल हो जाओगे। अगर फेयर ऑफ फेलियर रखा, दिल से एक चीज़ निकाल दो, फेल हो जाए पास हो जाए, ज़िंदगी नहीं रुकेगी। ज़िंदगी का मकसद सिर्फ CA करना नहीं है, और भी चीज़ें ना दुनिया में करने के लिए। अल्लाह ताला ने इसलिए थोड़ी दुनिया में भेजा कि सिर्फ CA करो, पहले अटैम्प्ट में क्वालिफाई करो, अच्छी फॉर्म में चले जाओ, पैसे कमाओ, अच्छी ज़िंदगी गुजारो। अब बोलोगे सारे काम जो खुद कर रहे हैं और हमें इस चीज़ से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी फेल हुआ हूँ, लेकिन मैंने फेल होने के बाद एक चीज़ सीखी है कि फेल होने से डरूंगा नहीं। अब CA की पहले अटैम्प्ट में लैप्स आया, अब ना फाइनल की जून 23, 1.5 साल मैंने अकाउंटिंग पढ़ी, इतने मोटे मोटे रजिस्टर बनाए, दिल से पढ़ा। कुछ एक्सट्रीम इशूज़ की वजह से मैं पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाया, बहुत सीवियर इशूज़ थे, फेल हो गया। अगले अटैम्प्ट में मेरी अम्मा ने मुझे एक बात बोली, कहती बेटा तुम पास हो या फेल हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं है, अपने आप पे मेहनत करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने आप का ध्यान रखो और तुम पढ़ाई करो। मैंने उसी अटैम्प्ट में फेल होने से पहले PS5 ले लिया और फेल भी हो गया। भाई ने बोला नहीं ले, पढ़ाई नहीं होगी, मतलब अभी तो पढ़ाई होगी। तो मैं करता क्या था कि जब मेरा माइंड फ्रस्ट्रेट हुआ ना, तो अब हर वक्त तो दोस्त आपका अवेलेबल नहीं होता, हर वक्त कोई आपसे बात नहीं कर सकता, तो TV लगाया, PS5 लगाया और खेलना शुरू कर दिया। रेसलिंग खेल रहा हूँ ना, जो है वो स्टोरीज होती हैं रेसलिंग की बड़ी, तो शोकेस मोड की वो खेलता हूँ। क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरे घर पे दोस्त आते हैं हर वीकेंड, जुमरात या जुम्मे या हफ्ते की रात, और हम 3-3 घंटे खेलते हैं क्रिकेट। तो माइंड फ्रेश हुआ, अब पढ़ने बैठा। तो मुझे पता है कि मुझे पूरी वीक पढ़ाई करनी है और वीकेंड पे आखिरी के 3 घंटे खेलना है। तो लड़कियों को खासतौर बुक रीडिंग का बड़ा शौक होता है, वो सलार सिकंदर, जहाँ सिकंदर और पता नहीं क्या क्या पढ़ रही होती हैं, ठीक है। हालांकि मैंने एक भी नहीं पढ़ा, लेकिन उनको फिक्शनली जो है ना वो पढ़ने का बड़ा शौक होता है। तो जो तुम्हें अच्छा लगता है ना पढ़ना, वो पढ़ो जिससे तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है। अगर लड़कों को गेम खेलने का शौक है वो खेलो, अगर चाय के होटल में बैठना अच्छा लगता है हफ्ते के एंड पे बैठो, पढ़ाई के साथ साथ सब करो, लेकिन पढ़ाई भी करो। ये सोच के अपने आप को मफलूज ना करो, कैद ना करो कि यार पहली अटेम्प्ट है कैफ की तो सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। अपने दिमाग का ख्याल नहीं रखोगे, इसको फ्रेश नहीं करोगे, बढ़ जाएगा सारा प्रोग्राम। बात समझ आ रही है? तो खुली मेरी तरफ से ना इजाज़त है कि ज़िंदगी में जो करना है करो। मैं सपोर्ट है फुल, आई एक्सटेंड माई फुल सपोर्ट। जो अच्छा लगता है वो करो, एज लॉन्ग इट इज हलाल एंड जायज़, हलाल एंड जायज़ सारे काम करो, ठीक है, जिससे तुम्हारे जीवन को सुकून मिलता हो। और पढ़ाई साथ साथ होती रहेगी, कोई मसला नहीं है। अभी बैच का स्टार्ट है, इसलिए नसीहत कर रहा हूँ कि डेली का काम डेली करते रहो, या वीकेंड पे पाइल अप करके वीकेंड पे कर लो। एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट, यू आर गुड टू गो, और तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, क्लास का टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया और ज़्यादा बैठाऊंगा नहीं, वरना बोलोगे यार ये लंबी लंबी क्लास लेता है, अब हम नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसी एनर्जी के साथ, इसी एंथुसियाज्म के साथ अगली क्लास में भी आओ, ठीक है। तो अगली क्लास हमारी कल तो नहीं है, मंडे को शायद। R1 CMA कब है? अगली मंडे को ही है ना, मंडे को है ना, बस सही है। मंडे को इंशाल्लाह तुम लोग से मुलाकात करते हैं। आई होप कि तुम लोगों को इस इंगेजिंग क्लास में कुछ मुझसे फ़ायदा पहुँचा है। बाकी मैं तुम लोगों को रजिस्टर्ड ग्रुप पे ना एक लिंक शेयर कर दूँगा नॉलेज बैंक की, इसके अंदर मेरे ये नोट्स पड़े होंगे, तो जो आज पढ़ाया है ये एक बार देख के आ जाना। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात रहती है। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म का मसला हो तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मेरा व्हाट्सएप ना फुल होता है, स्पैम भरा हुआ होता है, 550-600 मैसेज ना एक वक्त में लगा होता है, तो मैं शायद मिस कर जाऊँ मैसेज। इसके लिए क्या तरीका है, जो रजिस्टर्ड ग्रुप में तुम लोग चूँकि ऐड हो जाओगे, तो रजिस्टर्ड ग्रुप में व्हाट्सएप पे टैग कर देना कि यार जवाब इनबॉक्स की तरफ देख लें,
या रजिस्टर्ड ग्रुप में कोई टेक्निकल सब्जेक्ट की क्वेरी पूछ ली तो वहाँ इंशाल्लाह आंसर हो जाएगा। वरना अगर पर्सनल में आंसर चाहते हो तो मेंशन कर देना कि हमने आपको मैसेज की तरह देख लो, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड ग्रुप ज़्यादा फोकस से देख रहा होता हूँ बनस्बत इंडिविजुअल क्वेरीज़ के, क्योंकि वो लगी होती हैं। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप चीज़ें समझ आई हैं भाई। हफ्सा बाजी ना, नहीं असमा बाजी। होमवर्क भी आएगा, बिल्कुल आएगा। हर क्लास के बाद होमवर्क आता है, लेकिन फिर मुझे ये फील होता है कि बच्चे आगे जाके होमवर्क करते नहीं हैं। शुरू में बोलते सर टेस्ट कब होगा, होमवर्क कब आएगा। मैं देता हूँ, मैं 10 क्लास तक देता हूँ। 10 क्लास के बाद बच्चे होमवर्क करना छोड़ देता है। 11वीं क्लास में मैं भी नहीं देता, वो बनाऊँगा इसके लिए, देते नहीं होमवर्क। ठीक है, तो अगर तुम लोग कमिटेड हो कि चीज़ें करोगे तो मैं होमवर्क बना दूंगा, मसला नहीं है। लेकिन आज की क्लास में तो कुछ इतना है नहीं, मैं MCQs बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि कोई सवाल कराने लायक चीज़ मैंने पढ़ाई नहीं अभी जिसके ऊपर मैं सिनेरियो बनाऊँ, और वो सवाल आगे आने हैं। ये देखो मैं रख के लाया हूँ सवालात, ये जब मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा ना सारी चीज़ें कुछ हद तक, उसके बाद हम करेंगे सवाल। मेरे ये पेट तस्वीरें जो मैं हर क्लास में इस्तेमाल करता हूँ, जब घड़ी में बचते हैं तो हमारे प्रैक्टिस का टाइम होता है, तो ये सारे सवाल हमने क्लास में करने हैं, डिस्कस करना, तुम लोगों ने ही करना है। ठीक है, तो आज के लिए मैं तुम लोग को MCQs दे देता हूँ। रजिस्टर्ड ग्रुप में सारे ऐड हो गए हो, अनरजिस्टर्ड में हो? ठीक है, हाँ रजिस्टर्ड में हो, तुम लोग भी हो, सारे हो? अच्छा, जो नहीं हो वो एडमिन को बता दो, वो ऐड कर देंगे। नहीं तो अभी बैठी होगी रामीन, बैठी होगी, इसको बोलना बिजनेस लॉ रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड कर दो, तो वो तुम लोग को ऐड कर देंगे। उधर मैं जो है ना इंशाल्लाह सारे ये अभी बल्कि कुछ टाइम तक अनरजिस्टर्ड में भी भेज दिया करूँगा MCQs वगैरह बना के, और लेक्चर नोट्स वगैरह सब गूगल ड्राइव लिंक में इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होंगे। चीज़ समझ आ रही है? साथ हो यहाँ तक मेरे, कोई मसला कोई परेशानी? ठीक है, चलो जो ऑनलाइन वालों हमें दें इजाज़त, अभी कोई चीज़ नहीं हुआ, अगले टाइम में अगर होगा बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो मुझे तो इजाज़त, इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ हिला के लेते रहिएगा वक्त पे। इंशाल्लाह अगली क्लास में